कल शाम 6 बजे तकरीबन 6 बजे ट्विटर यानी कि एक्स स्पेसेस पे क़ादिर ख्वाजा जो कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और समा टीवी पे बैठते हैं, उन्होंने एक ख़बर लीक की। ख़बर क्या लीक की? उन्होंने एक ऑडियो या वीडियो कह लें, वो लीक की अपने एक्स स्पेसेस के अकाउंट पे, और उसमें जो आवाज़ थी वो थी हमारे मोहतरम चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब की, अपने घर में शायद बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। वर्ल्ड कप से भी पहले की थी या वर्ल्ड कप के दरमियान की थी, बहरहाल उसमें ये गपशप हो रही है उनके घर के अंदर। अब आप लोग देखेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल है वो ऐसे क्यों है, या अगर हम हारते हैं तो हम हारना क्यों डिज़र्व करते हैं। एक क्रिकेट टीम का जो क्रिकेट एक कंट्री का क्रिकेट बोर्ड है, उसका चेयरमैन बैठ के घर के अंदर अपनी औलाद के साथ प्रोबेबली जो है ना वो ये डिस्कस कर रहा है कि बाबर आजम को कैसे हटाना है, क्यों हटाना है, और उनकी जगह पे T20 का जो कैप्टन है या वाइट बॉल फॉर्मेट जो थी उसका कैप्टन शान मसूद को क्यों बनाना चाहिए, बाबर आजम को कैप्टनसी से क्यों हटाना चाहिए, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको T20 का कैप्टन क्यों नहीं बनाना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कैप्टन क्यों बनाना चाहिए। ये सारी बातें डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि वो कहते हैं उस ऑडियो में या वीडियो में साफ साफ सुनाई दिया जा सकता है कि वो कह रहे हैं क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को साया कॉरपोरेशन वाले मैनेज करते हैं, एक मैनेजिंग कंपनी है कि वो मैनेज करते हैं प्लेयर्स को, एड्स कौन कौन से कब कब कहाँ कहाँ मिलेंगे। खैर ये तो एक अलग बहस है, इसमें नहीं पढ़ते। तो साया कॉरपोरेशन क्योंकि उनको मैनेज करती है, और वो कहते हैं कि हमें क्योंकि वो पसंद नहीं है, और वो प्लेयर्स के घर जा के जो उनका मैनेजर है साया कॉरपोरेशन का, बाबर आजम वगैरह के, इनके घर जाता है और जाके बड़ी दोस्तियाँ यारियाँ भी बना लेता है, और बड़ा ही बेकार और बेगैरत तरीन बंदा है, पता नहीं इस किस्म के कुछ अल्फाज भी थे उसके अंदर जो बहरहाल ये सारी बातें हुई हैं कि इस वजह से बाबर आजम को अब हटा देना चाहिए। और ये एक सोची समझी साजिश के तहत, और ये एक इंतहाई घटिया तरीन जो है एक्ट, मतलब कि इतना घटिया तरीन एक्ट जिसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी मुखालफत की जाए, जिसके ऊपर जितनी तनकीद आप कर सकते हैं आप करें, जिसके ऊपर जितनी तनकीद की जाए फिर भी कम है। मतलब यार, एक कंट्री के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन खुद ये कह रहा है कि मैंने अपने कैप्टन को, जो कि वर्ल्ड कप में के अंदर अपनी टीम को लेके परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, अपनी फॉर्म को लेके, अपनी टीम को लेके स्ट्रगल कर रहा है, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेके स्ट्रगल कर रहा है, उसके मेन जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं वो वहाँ पे पिट रहे हैं, उसके जो मेन बैटर्स हैं वो वहाँ पे चल नहीं पा रहे, उसकी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, उसको वहाँ पे समझ नहीं आ रही, पूरी दुनिया उन पर तनकीद कर रही है, और उनका चेयरमैन घर बैठ के वो क्या कर रहा है कि इसको कैप्टनसी से क्यों हटाना है। साया कॉरपोरेशन का जो मैनेजर है वो इनका दोस्त है, इस वजह से हमने इनको कैप्टनसी से हटाना है, और मैंने सोच रखा है कि शान मसूद को मैं टेस्ट का कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि उसके ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं हैं, और ये 8 प्लेयर्स का जो ग्रुप है इनसे हट के जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, क्योंकि वो अफरीदी हैं इसलिए उनको T20 का कैप्टन बनाएंगे। ये साफ़ अल्फाज इसी अल्फाज के अंदर हैं, क्योंकि वो अफरीदी है इसलिए बनाएंगे। और मोहम्मद रिजवान उनकी शायद बेटी की या पता नहीं किसकी एक लेडी की आवाज़ आती है कि मोहम्मद रिजवान अच्छे जो है ना प्लेयर नहीं है, उनके स्टैट्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं शाहीन शाह अफरीदी से, क्यों ना उनको कैप्टन बनाया जाए। ये आवाज़ साफ़ नज़र आ रही है। मुझे तो हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि हमारी क्रिकेट और हमारे जो चेयरमैन है मैं इसको बात को मतलब इसके ऊपर क्या इंसान तबसरा करे, इसके क्या एनालाइज़ करें, इसके ऊपर किस तरह की तनकीद करें, क्या गालियाँ दे के इसके ऊपर तनकीद की जाए, या रो के अपनी जो है वो गमी का इजहार किया जाए, या फिर इस पागलपंती के ऊपर हंस के खिल्लियाँ उड़ाई जाएं। और मेरे लिए वैसे कुछ ख़ास सरप्राइजिंग तो ये था नहीं। मैंने वर्ल्ड कप के दौरान ही कहा था, वर्ल्ड कप के बाद सॉरी, जब बाबर आजम ने रिज़ाइन किया था तीनों फॉर्मेट से, मैंने कहा था कोई अंदर की बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत ज़्यादा बातें जो समझ भी आ रही थी कि एक जो ब्लैक मेलर जिसको कहा जाता है, शोएब जट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में ये आम तासुर है पाकिस्तान के अंदर के ज़का अशरफ नाम के चेयरमैन है, असल में एक सहाफ़ी है जो चेयरमैन है। और ये बात साफ़ तौर पर शोएब अख्तर ने भी कई मरतबा अपने चैनल पे कही है कि पाकिस्तान के अंदर एक सहाफ़ी है जो कि चेयरमैन का किरदार जो है वो अदा करता है, रोल प्ले करता है, वही बताता है चेयरमैन साहब को कि जी इनको खिलाना है, इनको नहीं खिलाना, ये कैप्टन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसके स्टैट्स अच्छे हैं, इसके नहीं हैं, इसको ड्रॉप करो। शादाब को ड्रॉप अभी करवाया गया है, ज़बरदस्ती तरीके से ड्रॉप करवाया गया है, और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को भी करवाने की बहुत कोशिश की गई न्यूजीलैंड के टूर के लिए T20 में, लेकिन फिर भी नहीं किया गया कि जी साथ ले जाएंगे लेकिन खिलाएंगे नहीं, अभी पता नहीं क्या होता है उसके अंदर। खैर ये एक ऑडियो आई है जिसके अंदर इनका भांडा फूटा है, चेयरमैन पीसीबी खुद जो है ना बेनकाब हुए हैं, और मुझे हैरत इस बात की है अभी तक, बाकी किसी बात की हैरत नहीं है कि ऐसी बातें सामने आई हैं। ये बातें हुई तो ज़रूर होंगी, हम सबको पता था, हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ भी की हैं कि क्यों ऐसे कैप्टनसी से हटाया गया, ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये हैरत की बात है कि अभी तक उस शख्स ने इतनी मतलब सारा कुछ होने के बावजूद इतना डीठ इंसान कि अभी तक रिज़ाइन नहीं किया, चेयरमैनशिप उसने छोड़ी नहीं है।
یہ بات آپ دیکھیں کہ اس بندے نے ابھی تک چیئرمین شپ نہیں چھوڑی. وہ کہتا ہے ہم تو ہیں بھائی, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, ہم اپنے بلیک میلر صحافی جو ہیں وہ بھی چھوڑیں گے, ہم جس پلیئر کو چاہیں گے اس پلیئر کو کھلائیں گے, جس پلیئر کو نہیں چاہیں گے وہ نہیں کھلائیں گے. کیونکہ بابر اعظم نے ٹیسٹ پہلے میں جو پرتھ تھا اس کے اندر بھی پرفارم نہیں کیا تھا, تو بہت زیادہ ٹویٹر پہ شور کیا گیا. بہت سارے اکاؤنٹس ایسے تھے جہاں سے شور آتا ہے, ہمیشہ سے آتا رہے گا کہ اب ان کو بھی ڈراپ کر دینا چاہیے ٹیسٹ سے, یہ فارغ ہو چکا ہے. تو اتنا جلدی نہ کوئی فارغ ہوتا ہے. جسٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ ایک پلیئر ہے جس کو کنگ کوہلی کہا جاتا ہے, انڈیا سے ان کا تعلق ہے, جن کی او ڈی آئی میں سب سے زیادہ سینچریاں ہیں, جنہوں نے آسٹریلیا کے اندر 36 پہ اپنی ٹیم کو آل آؤٹ کروانے کے باوجود ٹیسٹ سیریز وہاں پہ جتوائی, اپنے بلبوتے پہ جتوائی. وہ شخص 4 سال تک اس کی کسی بھی فارمیٹ کے اندر کوئی سینچری نہیں آئی تھی, 2 سے 3 اس کی ہاف سینچریز آئی تھی تینوں فارمیٹس کے اندر پورے 4 سال کے لیے. لیکن اس کے باوجود وہ ورلڈ کپ کا جب فارم میں آیا تو سب سے ہائیسٹ اسکورر تھا. اس بندے نے سیدھے چھکے بھی مارے حارث رؤف کو. T20 ورلڈ کپ 2023 میں اس بندے نے حارث رؤف کو 150 کی سپیڈ پہ سیدھے چھکے بھی مارے, جسے آئی سی سی نے شارٹ آف دا سینچری کہا, اور وہ بلے شک جو ہے نا بے شک شارٹ آف دا سینچری تھا, بہت اچھا شاٹ تھا. تو اس بندے نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز کیے, سب سے زیادہ سینچریز کی, سب سے زیادہ 50s کی, سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے کھیلا, سب سے زیادہ ایوریج سے کھیلا, سب سے زیادہ سکورز کیے, پلیئر آف دا سیریز اس کو ملا, سب سے زیادہ مین آف دا میچ اس بندے نے حاصل کیا پورے ورلڈ کپ میں. یہ الگ بات ہے کہ اس بندے نے نصف سینچری کی تھی فائنل کے اندر, اور سینچری نہ کرنے کی وجہ ہی میں تو کہتا ہوں وراٹ کوہلی کی ورلڈ کپ نہیں جیتے تھے. تو اگر ایک ایسا پلیئر جس کے اتنے زیادہ ریکارڈ ہیں کہ آپ گنتے گنتے آپ کی جو میموری ہے وہ شاید ہینگ ہو جائے, آپ کا مائنڈ ہینگ ہو جائے, آپ کی ڈیوائسز ختم ہو جائیں, ان اے سینس میں جو ہے نا کہہ رہا ہوں کرکٹ کے اندر, تو وہ بندہ 4 سال اگر کچھ نہیں کر سکتا اس کے باوجود بھی اتنا کچھ کر سکتا ہے. تو بابر اعظم کے لیے تو ابھی میرے خیال میں کوئی 6 مہینے ہوئے ہوں گے کہ اس کی پرفارمنس میں ڈپ آیا ہے, اس کی شاید فٹنس میں بھی تھوڑا بہت ڈپ آیا ہے. تو ابھی سے آپ لوگ جو ہے نا ایسے پلیئرز کی عزت کو روند رہے ہیں, اور آپ کے چیئرمین خود بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں. لعنت ہے ایسے بورڈ پہ, لعنت ہے ایسے, بس چھوڑے میں کچھ نہیں کہتا. اس کی کرکٹ کا کچھ نہیں ہو سکتا ایسی کنٹری کی, ایسے بورڈ پہ بس لعنت بے شمار میں کہہ سکتا ہوں. شکریہ.